अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमर भट्ट और आपके फेवरेट डिजिटल प्लेटफॉर्म आप डिजिटल पर मैं हाजिर हूं तारिक मतीन के साथ। और जिस तरह मैंने कल वादा किया था तारिक भाई की गैर हाजिरी में कि इंशाअल्लाह ताला उनको आज मैं लेकर हाजिर होंगे, और आज हाजिर हो गए। तारिक भाई की तबीयत माशाल्लाह से अच्छी लग रही है, हशाश बशाश भी हैं। और हुआ कुछ यूँ था कि इन्होंने कुछ गलत खा लिया था। क्या गलत खाया था आपने? कलेजी। अरे भाई यार, बकरे की कलेजी। बकरे की तो क्या हो गया यार, खाते रहते लोग कलेजी, कलेजी से क्या हो गया यार कलेजी खाने के बाद जो है वो मैंने उल्टियाँ की, और फिर उसके बाद मैं पड़ गया कुछ देर। जब रिलैक्स हुआ फिर मैंने रात में लेट नाइट अपने लिए वीडियो की, हमने इनके लिए वीडियो नहीं की। और हमने मोइन भाई को कल इंट्रोड्यूस करा दिया हमने बिलाखिर एंड इट वेंट रियली वेल। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोगों ने अपनी मोहब्बतों का इजहार किया और मोइन भाई का खैर मकदम भी किया, उनको खुशामदीद का इस प्लेटफॉर्म पर हम आपके मशकूर हैं। ठीक है जी, अब हम शुरू करते हैं वही सिलसिला। इस दफ़ा हम थोड़े से नहीं, लेकिन उससे पहले मुद्दई लाख ऑडियो वीडियो ले आए तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हाँ ठीक है। मैं बड़ी इसमें गलत वाली तारीफ करने लगा था, लेकिन मैं रुक गया। पहले मुझ पे बड़े इल्ज़ामात लगते हैं जनाब अली। ठीक है जी, आपके कमेंट्स उनके जवाबात। ठीक है जी, ज़फ़र फारूकी भाई ने हमें कहा है कि अलिफ नून अलिफ नन्ना अनवर मकसूद और मोइन अख्तर की जोड़ी के बाद आप दोनों की जोड़ी हिट है। ठीक है ना। और फिर जो मैंने आज एक ज़फ़र भाई हम कान पकड़ लिए और मैंने एक आज ऑडियो कह रहा हूँ वीडियो की थी जिसका स्क्रिप्ट मैंने खुद लिखा था, तो ज़फ़र भाई ने वो भी देखी, उस पर कमेंट किया। उनका बड़ा कहता है भट्ट साहब आपने बहुत आला, उन्होंने मेरी आवाज़ को पहचान भी लिया और उन्होंने कहा जी आपने बड़ी आला पाई की शायरी की है उन्होंने उसमें। मेरे तो बहुत शुक्रिया ज़फ़र भाई लगता खुद भी शेर व शायरी से इनका शौक़ है, ये हमें भेजते रहते हैं। अच्छा, एमन रशीद, कल मैंने आपका नाम लिया और मुझे मेरे मुँह से गलती से नहीं निकला था, वो गलती से सही कहा था मैंने कि ये भाई हैं, फिर मैंने कहा था नहीं ये बहन है, क्योंकि एमन नाम से ऐसा लगता है कि। तो इनका मैसेज आज आया, कमेंट आया कि भाई आपका मर्द है, आपने खातून बना दिया, लेकिन फिर भी आपकी मोहब्बत है। अच्छा, आपका नाम ऐसा भाई? सॉरी अमन भाई। मेरा एक दोस्त है अमन, चैनल्स में मुख्तलिफ चैनल्स में काम किया है। 6 फीट 5 इंचेस, हम उसे देव कहते हैं माशाल्लाह। अच्छा मैं जो आपको एक फ़नी बात बता रहा था, इसमें फ़नी बात यह है कि अमन भाई के कमेंट में अमन भाई ने इंग्लिश में लिखा कमेंट, और इंग्लिश में लिखने के मतलब जब लिखा जाता है तो आपको पता है अक्सर मिस्टेक होती है। हाँ। ठीक है ना। तो वो कुछ हुआ था, आपका मर्द इन्होंने इंग्लिश में लिखना था MARAD लिखना चाहा होगा, मर्द, वो ऑटो करेक्ट ने उसको कर दिया MADAR। तो आपका भाई मादार है या मादर है, मतलब इस तरह कुछ बना। और फिर आपने हम आपकी मामदा को भी महसूस कर सकते हैं। और खातून को जो आपने लिखा तो उसका N गायब है, तो खट्टू लिख रहा है, मतलब उसमें सामने आ गया। अरे बस करें। तो नहीं यार, मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़ा मज़ा आया हमें आपका कमेंट पढ़ के। ठीक है जी, उज़मा खान कह रही है जी, उज़मा खान कह रही है कि मोइन भाई अच्छा इजाफा है, मोइन भाई तक आपकी मोहब्बत पहुंच गई। थैंक यू उज़मा खान। ठीक है, अहमद शुजा फारूकी भाई ने भी कहा मोइन भाई, अहमद शुजा पढ़ने मुझे लगा कि पाशा आने लगा मैं भी कहने लगा था। कह रहे जी मोइन भाई एक खुशगवार इजाफा है, तारिक भाई तो यूनिवर्सिटी समीर ठंडी हवा का झोंका, हम दिल दे चुके सनम। तारिक भाई यूनिवर्सिटी। अच्छा, इन्होंने हमें अपनी जो है एनालिसिस भी दिया जी, जो सारे मसाइल का हल एक टेक्नोक्रेट हुकूमत है। तो अच्छा। तो जो टेक्नोक्रेट हुकूमत भाई, तारिक भाई कैंपेन करें यार टेक्नोक्रेट। मिस राना कह रही है भट्ट साहब यू आर ग्रेट एंड मोइन भाई इस कैमरा शाही। मैंने और जो आपने कहा वो ठीक है जी, इनका चाका खुल जाएगा। जी हाँ, हम कोशिश करें मोइन भाई का चाका खुल जाए और मोइन भाई हमारी तरफ बोलें, हंसें। और यहाँ पर आप यार आप जो जुबानी हंसी हंसते ना आप। ठीक है। अच्छा जी, खिजर हयात कह रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही ने खुद बाजवा साहब का नाम लेकर सारे करके उन्होंने ज्यादती की बाजवा साहब के साथ। यार क्यों बात क्या? अच्छा नहीं, आगे चले। खिजर हयात भाई कह रहे, खिजर हयात भाई ठीक है, हमने आपका कमेंट पढ़ लिया। हम आगे जा रहे हैं अगले पे। तो नहीं उनके साथ देखें जाती नहीं हो सकती। ठीक है ना। वही जो मैंने एक शेर बोला था, इतने ऊंची घंटी को बजा सके ना कोई, तो जब वो चाहेंगे तभी आगे चले। नहीं यार, क्या हो गया? आपको लोगों ने मिस किया जनाब। बीनिश अजहर यार मुझे अल्लाह ने मिस्टर किया है, लोगों ने मिस क्यों किया? अच्छा, तारिक भाई की कमी महसूस की है बीनिश अजहर ने। ठीक है, लेकिन भट्ट साहब ने अच्छा संभाल लिया, अच्छा मैनेज कर लिया कल। थैंक यू, मेरे मैनेजमेंट स्किल सामने आ रहे हैं। मोहम्मद आजम फ्रॉम लंदन के मोइन भाई हमने कौन सा आपसे डांस करवाना है, शर्माए नहीं।
मोइन भाई सामने बैठे अभी भी मुस्कुरा, मोइन भाई कैमरे के साथ बैठे हुए और मुस्कुरा रहे हैं, आपके कमेंट्स पढ़ के खुश हो रहे हैं। ठीक है जी। मोहसिन शाह साहब कह रहे हैं जी PPP PMLN नो प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम इस पर, ये हम अगर इंग्लिश में पढ़े तो इस पर होता है, इस पर। हाँ, तो हम नहीं ठीक है, हम नहीं पढ़े। चाची आपने लिख दिया, हाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश में लिखें इस पर तो समझ में आ जाएगी। मिसेस खान बट साहब वेरी नाइस, थैंक यू। आज मैंने शेव भी कर ली तो आज मैं और अच्छा लग रहा हूँ, वेरी नाइस लग रहा हूँ। ठीक है ना। सैयद इशरत अली भाई, कल मैंने आपका कमेंट लिया और मैंने आपने जो मुझ पर तनकीदी कमेंट किया था और आपने जो कहा था, आज तारिक भाई भी साथ बैठे हैं कि तारिक भाई जो है बड़े इन्फॉर्मेटिव है, सब कुछ है, बट साहब बैठ के टाइम वेस्ट करते हैं तारिक भाई का, और बट साहब के पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती लेकिन वो अपनी हंसी में छुपाते हैं। मैंने आपका यकीन माने, मैंने आपसे कल भी कहा था कि भाई मैंने आपका कमेंट बड़े पॉजिटिवली लिया है, ठीक है ना। और मैंने आपको ये भी बोला था कि मैं तारिक भाई से सीखने की कोशिश करता हूँ, हम सीखने का अमल जो है ना जारी रहना चाहिए, और मैं अपने आप को तालिब इल्म समझता हूँ। इशरत भाई हम तमाम सहाफ़ियों के पास ना, हाँ, कमोबेश एक जितनी नॉलेज हो। हाँ, तो वो, और आपने मुझे सॉरी किया, मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे कल का कमेंट बुरा नहीं लगा, मुझे आपका आज का कमेंट बुरा लगा। आप सॉरी कर रहे हैं, मैंने आपको कल भी कहा था कि हमें, आप फैमिली हमारी है। हाँ, आप फैमिली में नो सॉरी नो थैंक यू। हाँ, और बल्कि ऐसे कमेंट जारी रखें ताकि भाई मुझ में और इस्लाह क्या वो हो पैदा हो, ठीक है ना। तो नो सॉरी आज के बाद, ठीक है। हाँ, शुरू करें। तो मुद्दई लाख ऑडियो वीडियो ले आए तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ऑडियो आ गई, खान साहब की ऑडियो शायद आपके पास ट्विटर तक रसाई है और आपके पास चंद मनचले किस्म के ये सबको व्हाट्सएप पे पहुंच रही है। हाँ, व्हाट्सएप पे आ गई होगी आपके पास, आपने सुनी होगी खान साहब की मुबैना ऑडियो। यार मैं तो खुशगुमानी रख रहा हूँ, है यार ऐसी की तैसी भाई, इसमें खुशगुमानी क्या है यार। एक तो देखिए मैंने उसको सुना, एक तो हम मवाद जो इसका वो तो डिस्कस कर ही नहीं रहे, कोई बहुत ही लुच्चर किस्म का मवाद है जिस किसी ने भी बनाया। खान साहब ने बताया था कि उनकी डीप फेक ऑडियो वीडियोस लाने की कोशिश की जाएगी, ये बनाया जा रहा है। और खान साहब की आवाज़ जो है वो हमारा दोस्त है, मेरा छोटे भाइयों की तरह है, फैमिली टर्म्स है मेरे, शफात, उससे लेकर मुख्तलिफ आर्टिस्ट तक खान साहब की ऑडियो सब बहुत अच्छी निकाल लेते हैं। हाँ, मतलब ठीक है ना, उनका एक यूनिक स्टाइल, बड़ी डुएबल ऑडियो है, डुएबल ऑडियो उनकी जो कर सकते हैं। हाँ। और करते आ रहे हैं। जिन खातून का नाम लिया जा रहा है साथ, अच्छा नाम नहीं लिया जा रहा, हाँ, मतलब उनकी फोटोज के साथ कुछ लोगों ने ये जब सोशल मीडिया पे पोस्ट किए तो कुछ लोगों ने एक खातून के साए के साथ पोस्ट किए और कुछ लोगों ने खातून की एक खातून पॉलिटिशियन उनकी तस्वीर लगा के पोस्ट की है और उनका नाम भी नहीं ले रहे, लेकिन बहुत ही नामुनासिब है एक तो खातून की तस्वीर लगाना। खान साहब की ये जो ऑडियो है ये उनके मुखालिफिन ही पोस्ट कर रहे हैं और आपने सुना, कंटेंट सुना और मुझे जो आपने कहा मुखालिफिन पोस्ट कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो खान साहब को फेवर ही कर रहे हैं यार, खुदाई कसम। जो एक उनका परसोना बना हुआ है, एक तो चीज़ वो ऑडियो जिस तरह की है और जिस तरह का स्क्रिप्टेड उसमें आपस में बातें हो रही हैं, उनको तो आउटराइट कोई भी सुनने वाला रिजेक्ट कर सकता है, कॉमन सेंस रखने वाला बंदा, ठीक है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि ऑडियो में जो एक थोड़ा हल्का सा बूम है, मैंने अभी दोबारा सुनी, वो बूम अक्सर उस वक्त आता है जब आप किसी, मेरे जो टेक्निकल दोस्त हैं वो शायद इस बात को समझ जाएंगे, ऑडियो को रख के उसके साथ छेड़खानी करते हैं ना, तो इसमें एक हल्का सा वो बूम आता है, वो एक बूम है, ठीक है ना। तो उससे मुझे कोई तकरीबन बूम क्या, हम एको टाइप की चीज़ आ जाती है, एको टाइप की करके हम टाइप चीज़ आ जाती है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें कोई भी चीज़ इफेक्ट लग रही होती है या चीज़ निकाल ली होती है या उसको ऑल्टर किया जा रहा होता है। ज़रूरी नहीं कि वो फेक हो, लेकिन जब भी उसको टाइम लाइन पर रख के एडिट किया जाएगा उस ऑडियो को तो वो एक इफेक्ट देती है, ठीक है ना। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है कि ऑडियो फेक, मैं तो समझ रहा हूँ कि फेक है। दूसरी चीज़ ये कि भाई खान साहब दा हकीम लब्बो यार, खुदा। अच्छा ये भी सोशल मीडिया पे हो रहा है, मैं तो कह रहा हूँ इसके कंटेंट पे नहीं जा रहे। एक ये खान साहब ने कहा था कि ये किया जाएगा, दो फर्ज कर लीजिए किसी एक जगह मान लीजिए कि ये असली है, अव्वल तो वो कंटेंट की जिस तरह की तमाम चीज़ें हैं वो सुन के लगी नहीं रहा ये इंजीनियर्ड ही लग रहा है, लेकिन किसी एक जगह मान लीजिए कि असली है, तो भाई ये है किसी की प्राइवेट या पर्सनल लाइफ। अगर कोई 1000वें हिस्से में जाके ये मान लें कि असली है तो ये मैटर क्या करती है। दूसरा, ये खान साहब को डैमेज करेगी,
मेरा नहीं ख्याल डैमेज करेगी, ये तो डैमेज नहीं कर सकती, क्योंकि ये जिस किस्म की अगर उसकी कोई सुन रहा है, अगर आप लोगों ने सुन रखी है एक चीज़, अगर कोई भी कॉमन सेंस रखता है वो ये बात करेगा कि यार एक बंदा फ़ोन पे जो हम भी डिस्कस कर रहे थे, क्या इस तरह की बातें कर सकता है विद, और जब इतना सारा हंगामा खेजी चल रही होगी जी, ऑडियोज़ निकल रही हैं, लीक हो रही हैं, और कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। और खान साहब को इस किस्म की अगर कोई चवल मारनी है भाई, ठीक है, तो उनको ऑडियो पे या फ़ोन पे मारने की, मवासलाती चवल मारने की क्या ज़रूरत है उनको? हाँ मतलब हाँ ठीक है ना, तो मतलब एक लज़्ज़तुल जवाल, बल्कि लज़्ज़तुल रजाल ज़्यादा वो है, ठीक है। तो ये गुनाह बेलज़्ज़त वाली ऑडियो है। हाँ ठीक है, मतलब हम भी अब इस उम्र में आके कम से कम हम भी इस किस्म का कोई शौक़ नहीं रखते, मेरा ख्याल है, ठीक है। तो बहरहाल खान साहब जिस जहाँ पर हैं, तो ही हैज़ मैनी अपॉर्चुनिटीज़, दो ही इज़ नॉट लाइक दैट। तो एक चीज़ ये है, दूसरी चीज़ ये कि वो जिस तरीके से सेंसिबल वाली बात जो हम कर रहे थे कि जनाब अली फ़ोन पे ही क्यों, फ़ोन पे ही इस तरह की पोजीशन पे होते हुए बंदा क्यों करेगा, जब उसको पता है कि ये सारी चीज़ें आजकल हो रही हैं, हो सकती हैं और निकलती आ रही हैं। तो अगर आप या मैं होते, हम तो फ़ोन पे ही काम नहीं कर रहे होते जनाब। नहीं मतलब मेरा ये ख्याल है कि इतने फारिग जहन के लोग हैं जिन्होंने ये जारी किए, वो ये भी नहीं सोच रहे कि यार हु इज़ गोइंग टू बिलीव दिस स्टफ, वो ये भी सोचने को तैयार नहीं है। उनके नज़दीक ये है कि कुछ भी कर लो, डैमेज करना है कहीं से भी कर लो, ये वाला मामला है। तो इसको इतना डिस्कस करना ही काफी है। बिल्कुल वो बच्चों की तरह यार, जब हमने शुरू में मीडिया की फील्ड में शुरू की थी नौकरी, एडिटिंग हमने सीखी थी थोड़ी बहुत, ठीक है, हम लोगों की वीडियोस पे ना सियासतदानों कुछ उनकी ऑडियो उड़ा के गालियाँ जो है ना ऐसे उनके मुंह से, तो हम बड़ा वो खुश होते हैं, हाँ देखो हमने कितनी अच्छी एडिटिंग की। तो इसी किस्म की बचकाना हरकत लग रही है हमें, ठीक है, और मेरे ख्याल में इसको फर्दर डिस्कस करना इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन चूंकि ये बहुत ज़्यादा ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे इट इज़ इन सर्कुलेशन, तो इसलिए हमने इसको डिस्कस किया। एक चीज़ डिस्कस कर सकते हैं हम, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, एक चीज़ डिस्कस करें, इस ऑडियो की टाइमिंग। हाँ देखिए ना, ये इस ऑडियो की टाइमिंग के साथ भी एक और टाइमिंग की मैं आपको बात बताऊंगा, जो चौधरी परवेज़ इलाही ने कार्रवाई दिखाई है, और मैं कह रहा हूँ चौधरी परवेज़ इलाही ने कार्रवाई दिखाई है, उसको अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या है। और मोइन भी कुछ बताना चाह रहे हैं। मोइन भाई ने इशारा किया है जी, वो टेरियन केस भी खोला गया है, हाँ ठीक है, और ये सारे केसेस और ये सारी ऑडियोज़ और ये सारे चीज़ें प्रेशर टैक्टिक्स हैं, हाँ। ठीक है, और ख़ासतौर से जब वो 23 की डेट दे दी खान साहब ने, ठीक है, और खान साहब ने अपने पत्ते शो क्या किया, उन्होंने अपनी वो चाल खेली, ये मैं कहता हूँ, ठीक है, वो चाल खेली। साथ ही खान साहब ने आज जो कहा, एक और बड़ी बात, उन्होंने ओपन ऑफ़र की है शहबाज शरीफ साहब को, सहाफ़ियों से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ को कहा कि जी ये आपके पास 23 तारीख वक्त है, हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरा कर लें। कल तक खान साहब वॉज स्टर्न के कोई हमने अपोजिशन से बात नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना है। आज खान साहब ने लचक दिखाई थोड़ी सी, अपने उसमें मौका में कहा जी हाँ शहबाज शरीफ को खुली ऑफ़र है, आके हमारे साथ मुज़ाकरात कर लें इस इलेक्शन की, और मुज़ाकरात भी इस पर कि इलेक्शन की डेट दे दें, हाँ ठीक है ना, मुज़ाकरात भी इसमें कि इलेक्शन की डेट दें। तो इस किस्म का ये जो सियासी कलंड्रम चल रहा है, इससे मुल्क निकल आएगा। ठीक है, मेरा ख्याल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते, आगे हमारा वही है परवेज़ इलाही साहब की गेम, ठीक है। परवेज़ इलाही साहब की गेम आपने सुन लिया होगा, अभी भी हमारे पास तकरीबन कोई आधा घंटा 1 घंटा पहले ये चीज़ हुई है, अपडेट आई है, और ये सियासी डेवलपमेंट है कि पीपल्स पार्टी एतमाद का वोट भी लो। हाँ, गवर्नर साहब को मेरे ख्याल में समरी जा भी चुकी है, हाँ। ठीक है, और गवर्नर साहब ने इजलास 20 तारीख को बुला लिया, विच इज़ टुमारो, कल हाँ 20 को इजलास बुलाया, तो यानी कि अब 20 होने वाली होगी पाकिस्तान में, और अमेरिका में आप हैं तो मेरे ख्याल में कुछ देर में होगी 20। तो 20 तारीख को इजलास हो, और कहा गया कि जी परवेज़ इलाही साहब, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर साहब एतमाद का वोट लें। पीपल्स पार्टी की जानिब से मेनली ये आई है, उन्होंने तो तहरीक बासित क़य्यूम अब्बासी डेप्यूटी स्पीकर और सब्तान खान की तरफ स्पीकर, इनके खिलाफ तहरीक एतमाद जमा करवा दी है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब से ये कहा गया है कि एतमाद का वोट लें, और गेम चल रहा है। आप इसकी जो टाइमिंग है ना, वो अगर आप देखें तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने, मैं साबिर शाकिर कह रहा था लेकिन नहीं, खावर घुम्मन और चौधरी साहब को इंटरव्यू देते हुए जो कहा था नौबत नहीं आएगी, एक तो उन्होंने कहा था नौबत नहीं आएगी, उसको सामने रखें, और उसको सामने रखने के बाद अब आप ये देखिए कि आज शाम में इजलास ख़त्म हुआ पंजाब असम्बली का, कुछ 6:30 पौने 7 बजे, सब उठे घर को चले गए, बशमूल
इनायत लक साहब जो असेंबली के सेक्रेटरी हैं, तो लक साहब भी घर चले गए, असेंबली खाली हो गई। उसके बाद गवर्नर साहब ने ये भेजी, जो नबील अवान बैरिस्टर हैं गवर्नर के सेक्रेटरी, उनकी तरफ से ये मूव की गई। और जैसे ये मूव की गई तो फिर वहाँ से इमरान नज़ीर और दीगर लोग ये पहुँचे असेंबली, ठीक है। और लक साहब जो 6:30 बजे गए थे, यार सुबह आ जाते, लक साहब कहते घर चला गया, दस्तयाब नहीं हूँ। हाँ भाई दस्तयाब कौन आता है वापस यार, सर्दियाँ इतनी ठंडे। तो लक साहब फौरन शेव बना के ठंड में सूट पहन के दोबारा टाई लगा के आ गए और उन्होंने आके वो वसूल कर ली है, ठीक है। वासिक क़य्यूम अब्बासी ने एक इंटरव्यू दिया था अब से कुछ दिन पहले, और उन्होंने कहा कि ये प्री रिक्विजिट्स हैं, जारी इजलास में तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। तो आ गई है डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का वोट लेने का हुक्म आ गया है। चौधरी साहब ने काम दिखा दिया। नून लीग के एक दोस्त हैं, उनसे बात हुई है, उनसे पूछा गया कि भाई आप ये नंबर कहाँ से पूरा करेंगे, नंबर तो उनके पास है, तो कहाँ से पूरा करेंगे, चौधरी साहब के खिलाफ ये नंबर कहाँ से पूरा करेंगे। उन्होंने कहा चौधरी साहब के खिलाफ नहीं, चौधरी साहब के साथ कामयाब होंगे हम। There you go. मुमकिन पिक्चर क्या है कि अभी पार्टी चौधरी शुजात के हुक्म पर चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ वोट आ जाएगा, ठीक है। ये लोग अपनी मर्जी से, ये मेरी जजमेंट है, गलत भी हो सकती है, अभी आ जाएगा चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ वोट और चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ हो जाएंगे वोट आउट, ठीक है। तो जब वो वोट आउट हो जाएंगे तो फिर दोबारा मरहला आएगा वज़ीर आला के इंतखाब का, तो फिर चौधरी परवेज इलाही कैंडिडेट होंगे। और चौधरी परवेज इलाही जो हैं वो जब कैंडिडेट होंगे तो फिर मुमकिना चीज़ ये है, जो खबर आ रही है, चौधरी परवेज इलाही साहब शायद उधर से कैंडिडेट होंगे। बिल्कुल, गेम तो यही है ना, गेम यही, हमने कल भी यही डिस्कस किया था मैंने और जो बैठे हुए थे मीन भाई, कि अब चौधरी परवेज इलाही अपना वजन वहाँ डाल रहे हैं दूसरे हिस्से की तरफ, और बज़ाहिर यही लग रहा था कोई ना कोई गंद को लेंगे। चौधरी साहब जो उन्होंने खोल दिया, ठीक है ना। पार्टी पोजीशन आपको पता थी, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर ये पीटीआई जो है इस वक्त मुमकिन उसमें तहलील में जब जाते हैं या मुमकिन पीटीआई के 180 वोट्स हैं, काफ लीग के 10 हैं, 190 हो गया ये, ठीक है जी। पीएमएल-एन 167, पीपीपी की 7 सीट्स 174 हो गया, ठीक है। इंडिपेंडेंट 5 179 हो गया। राहे हक पार्टी अमीर आजम मुआविया, हाँ। तो ये जब मुआविया आजम जो है जब ये मिल गए तो ये हो गया इनका 180। अब पीटीआई 180 और ऑपोजिशन का 180। काफ लीग का 10 कहाँ जाएगा, वो पंजाबी वाला 10 ही है। काफ लीग का 10 कहाँ जाएगा, हाँ। तो काफ लीग का जो 10 है वो उधर चला जाएगा, तो नंबर 190 ही रहेगा, वो नंबर 190 उधर हो जाएगा। चलो जी, अब यही परवेज इलाही साहब हैं, कल बैठे, यही बड़ी जोड़ तोड़ की खबर। एक और है, खबर ये है कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने जब इंटरव्यू दे दिया तो चौधरी परवेज इलाही साहब को कहा गया कि इतना काफ़ी नहीं है, वो जो मेरे साथ ज़्यादती हुई है और आप साथ बैठे हुए थे, तो इतना काफ़ी नहीं है, इससे आगे जाएं। और चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी ये बताया कि इतना काफ़ी नहीं है, इससे आगे जाएंगे। तो खबर ये है कि ये वहाँ से करवाया गया है, जो जा चुका वो आ चुका। यहाँ चौधरी साहब कल ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिकायत कर रहे थे जी फैज़ हमीद साहब की, जी फैज़ हमीद ने अंदर डालना चाहा लेकिन जो है वो डाल नहीं सके। तो अब वो मतलब कल ही वो मिन्नतें तल्ले के ऊपर आ गए थे वो, और इतने कमज़ोर तो नहीं थे चौधरी साहब जो अपनी वो सियासी बसीरत का बड़ा वो मुजाहरा करते थे। और अच्छा, दूसरा शिकवा खान साहब से, क्या ऑब्वियसली खान साहब को तो पता होगा कि जनाब ये बंदा मुझे डिफेक्ट कर सकता है कभी भी, ठीक है, लेकिन खान साहब ने आज भी कहा नहीं जी चौधरी परवेज इलाही कहीं नहीं जाने वाला। मतलब आफ्टर ऑल दैट व्हाट चौधरी परवेज इलाही हैज बीन डंडिंग, और हम उस अंडरटोन को मैं और आप बैठ के यहाँ पर समझ रहे थे, जान रहे थे। खान साहब फिर खान साहब है, मतलब खान साहब ने काम किया था ये बहादुराबाद, न्यूयॉर्क से थोड़े से फासले में बहादुराबाद जब आए थे मैनहट्टन से, तो हाँ, तो खान साहब ने जो है वो यहाँ आके
उन्होंने कहा यार ये हमें समझ में नहीं आए क्यों थे, एमक्यूएम वालों ने, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने, अमीनुल हक ने, सब ने कहा कि आए, आकर मिले और बैठे वहाँ साथ कुछ देर गपशप की और चले गए। इन्होंने तहरीक अदम एतमाद पे मेरा साथ दीजिएगा, छोड़ के मत जाइएगा, ये बात की ही नहीं। कह लगे हम परेशान रह गए क्या कर रहे हैं। तो खान साहब को अंदाज़ा था कि जो हो चुका उस पर एफर्ट क्या करनी है, तो खान साहब ने एफर्ट नहीं की थी। मेरा ये ख्याल है कि खान साहब जो अभी बयान दे रहे, ये बयान खान साहब यूं ही दे रहे हैं। खान साहब को अंदाज़ा है कि जो होना है और जो करने वाले हैं वो कर लेंगे, तो खान साहब फिर उसके बाद आगे बढ़े। ठीक है जी, अब हम सियासी जोड़ तोड़ की बात करें, सियासी चालकों के, अब शतरंज की गेम बड़ी एंड उस पर आ गई, एंड गेम पे आ गई, एंड गेम पे आ चुकी है। व्हाट इज़ नेक्स्ट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम खान साहब? यार असेंबली नहीं टूटती मान लीजिए, और इमरान खान साहब की जमात आ जाती है ऑपोजिशन में पंजाब में, ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो 21 जनवरी की डेट आई है मियाँ साहब की वापसी की, मुमकिन कि वो इस्लामाबाद लैंड करेंगे, फिर वो कहाँ लैंड करेंगे, फिर मियाँ साहब ये बहुत मुमकिन है कि लाहौर में लैंड करेंगे, ठीक है। चौधरी साहब ने पूरा इमरान खान साहब को जो इंटरव्यू देते ना उसमें एक इशारा और दिया था कि अगर आप चाहें तो असेंबली ना तोड़ें, सब कुछ इधर ही रहेगा। 25 मई याद दिला दूंगा मैं इन लोगों को जो हमारे साथ हुआ था, मार कुटाई, पुलिस घरों में कूद के, गाड़ियां तोड़ के सब कुछ कर रही थी। उन्होंने कहा मैं नून वालों को 25 मई याद दिला दूंगा। तो उन्होंने खान साहब को फिर कहा था कि यही रखें, असेंबली रखें, तहलील ना करें, चलने दें। अभी मेरा ये ख्याल है कि खान साहब को ये नहीं करना चाहिए। फैसला कर लिया तो कर लिया, कह दिया बस कह दिया, तो खान साहब को वही करना चाहिए। और अगर ये करते हैं खान साहब, यार कौमी असेंबली में जाके अपने तमाम अरकान का इस्तीफ़ा करवाएं, यहाँ पे इस्तीफ़ा करवाएं एक डेट पे, और फिर उसके बाद एक इस्तीफ़ा जो खैबर पख्तूनख्वा वाली असेंबली है उसका फ़ैसला करें। खान साहब चीज़ों को गेज करके एक फ़ैसला कर लें, लेकिन परवेज़ इलाही से जान छुड़ा लें। अगर ये होता है तो फिर परवेज़ इलाही से जान छुड़ा लेनी चाहिए। बार बार धोखा तो नहीं खाया जा सकता, ठीक है वो हदीस है गालिबन, मोमिन 100 लाख से बार, हाँ 2 बार। लेकिन मसला ये है कि हमारा ये मेन हैसल कौमी मसला है कि चाहे वो सियासत हो, चाहे वो कारोबार हो, चाहे वो कोई भी इखलाकी, धोखा देने वाले आपको मिलते हैं और धोखा हमारी फितरत में। तो जिस तरह मुझे यार पिछली गर्मियों में धोखा हो गया यार मेरे साथ, यार बड़ा ऑनलाइन मैंने एसी ख़रीदा, वो 1.5 टन का एसी था, घर आया मंगाया, वो जब पहुँचा घर वो डिलीवर हुआ है तो मुश्किल से वो 15-18 kgs का था, 1.5 टन का था ही नहीं वो। तो मतलब बहुत धोखे हैं, ऐसे ही होता है। तो खासा चले जी ठीक है। परवेज़ इलाही साहब ने क्या किया मेरे ख्याल में ये हम इसको यहीं पर करते हैं, रैप अप कर लेते हैं, ठीक है जी। तारिक भाई आ गए आपकी पुरजोर फरमाइश पे, और इंशाअल्लाह ताला मोइन भाई के साथ हम कल बैठ के 3 लोग कोशिश करेंगे कि आप तक जो है एक लंबी सैर हासिल किस्म की गुफ्तगू लाएँ, ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया। और परवेज़ इलाही साहब ने क्या किया, उनका अगला मुतवक्का कदम क्या हो सकता है, खैर वो तो हमें पता है क्या हो सकता है, और खान साहब को क्या करना चाहिए आप ज़रूर लिखें। आपकी राय भी बहुत कीमती है हमारे लिए और हम इसीलिए आपकी राय को शामिल भी करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने आस पास रहना बहुत ख्याल। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। आमीन।